हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने बिहेवियर को कंटिन्यू किया था और आज भी हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेचर ऑफ फेरोमोन्स। नेचर ऑफ फेरोमोन्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा नेचर ऑफ फेरोमोन्स, यानी फेरोमोन्स की जो प्रकृति है, जो उसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमोन्स भी कह सकते हैं। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम फेरोमोन्स के जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर देखते हैं हम। तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इन पदार्थों का ये क्या है, केमिकल सिग्नल होते हैं। पहली तो बात यही आ गई कि व्हाट इज फेरोमोन्स। फेरोमोन्स इज ए केमिकल सिग्नल इन सेम स्पीसीज, केमिकल सिग्नल है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात जो फेरोमोन्स होते हैं, इन फेरोमोन्स का उत्पादन जो है हमेशा बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले ये केमिकल्स होते हैं, किंतु ये एंडोक्राइन सिस्टम से भी जुड़े होते हैं और स्वयं फेरोमोन हार्मोन के अन्य उत्पाद के रूप में शरीर से बहिष्कृत हो सकते हैं। पहले क्या है कि ये जानते थे कि वास्तव में फेरोमोन्स बने किससे हैं, तो इनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन वर्तमान में हम लो मोलिकुलर वेट वाले सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो वास्तव में केमिकली इनका कंपोजिशन देखें कि फेरोमोन्स का रासायनिक संगठन अगर आप देखोगे तो कंपोजिशन ऑफ फेरोमोन्स की बात करें तो जनरली इसमें अनेक प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस फैटी एसिड्स मिलते हैं। और या हम कहें कि टर्पिन्स जो हैं, टर्पिन्स बाई प्रोडक्ट होते हैं। ये टर्पिन्स के बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमें कंपोजिशन के बारे में पता चला आजकल। वैसे जनरली इनको माना जाता है लो मॉलिक्यूलर वेट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वास्तव में जो फेरोमोन्स है वो क्या है, निम्न आणविक भार वाले रासायनिक सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो जिनमें कंपोजिशन में बहुत सारे फैटी एसिड्स और टर्पिन्स बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं हमें। तो ये हमारा जो पॉइंट था वो हो गया फोर्थ वाला। अब अगर हम बात करें तो कि अधिकांश फेरोमोन्स का जो रिसीविंग मेथड है वो किस तरह का होता है। तो अगर हम इनका फेरोमोन्स का जो रिसीविंग मेथड ऑफ फेरोमोन्स की बात करें तो बाय या तो होगा वो ऑल्फैक्टरी, यानी सूंघ करके वातावरण में छोड़ दिए जाएंगे और इसको ग्रहण के रूप में ज्ञान कर लिया जाएगा, या होगा बाय इंजेक्शन। कुछ फेरोमोन्स ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान उसको खाने से होता है, और कुछ फेरोमोन्स होते हैं ऐसे जो कि
एब्जॉर्प्शंस होता है, एब्जॉर्प्शंस बाय बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस जो एनिमल की होती है बॉडी सरफेस, उसके थ्रू ये होता है। तो यहाँ पर कुछ हमने देखा कि बाय ऑल्फैक्टरी मेथड है, बाय इजेशन मेथड है, या बाय एब्जॉर्प्शंस बाय बॉडी सरफेस है, तो उसके थ्रू ये होता है। इसके अलावा अगर हम इसका अगला जनरल कैरेक्टर देखें तो उसको आप लिख सकते हो। इनका जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। एनवायरनमेंट किसके थ्रू होता है? बाह्य वातावरण के थ्रू। और फिरोमोन्स जो होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी जाति विशिष्ट होते हैं। एक ही जाति के फिरोमोन्स अलग जाति के सदस्यों को प्रभावित नहीं कर सकते। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में इसके अन्य सदस्यों की दैहिक क्रियाविधियों का भी समन्वय करता है, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं वो स्वयं निर्माणकर्ता सदस्य की प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर हमने इसके 7 कैरेक्टर्स देखे हैं। और इन 7 कैरेक्टर्स के बाद में मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि फिरोमोन्स और गंध दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक तरफ हम फिरोमोन लिखते हैं, फिरोमोन, और दूसरी तरफ हम गंध लिखते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो दोनों का डिफरेंस अगर पता करेंगे तो हम पाएंगे कि जो फिरोमोन हैं इनका उत्पादन बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। यानी ये किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होते हैं। पहली बात हो गई। और जो गंध का स्रोत है वो वातावरणीय होता है, जंतु देह होती है। और ये जो है कहाँ से मिलेंगे? या तो एनवायरमेंटल होता है, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में जैसे कि फूल है, भोजन है, इत्र है, कार्बनिक पदार्थ है। और बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल होती है, बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिली। और लार मलमूत्र के द्वारा भी ये संयोजित रूप में फिरोमोन्स मिल सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि इनका अगर फिरोमोन्स का ज्ञान जो है मस्तिष्क को प्राय नहीं हो पाता, यानी हम ये कहें कि कॉन्शियस ब्रेन जो है उसके द्वारा इसका ज्ञान नहीं होता। इसमें ब्रेन की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन गंध में क्या है? कॉन्शियस ब्रेन जो है उसको रिसीव करता है। तो ब्रेन को पूरा इसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ता है गंध के ज्ञान के लिए। फिरोमोन्स जो हैं
फिरोमोन्स जो हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जो बिहेवियर है, बिहेवियर यानी व्यवहार पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जबकि बिहेवियर पर हो ये कोई आवश्यक नहीं है। गंध के प्रभाव का बिहेवियर पर डायरेक्ट इफेक्ट जो है हो भी सकता है, हो भी और न भी हो। दोनों बातें हैं। तो ये यानी इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों होंगे, लेकिन इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसकी बात करें हम, तो जो फिरोमोन्स हैं इसका जो उत्पादन है वो ऐच्छिक होता है, यानी वॉलंटरी कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन ऑफ फिरोमोन्स। जो फिरोमोन्स होते हैं उनके उत्पादन पर ऐच्छिक नियंत्रण होता है, जबकि इसमें वॉलंटरी कंट्रोल ऑन स्मेल, वॉलंटरी कंट्रोल इज नॉट नेसेसरी। यानी यहाँ पर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता और यहाँ पर वॉलंटरी कंट्रोल होता है। तो ये इन दोनों के अंतर्गत हमने देखा अंतर हुआ गंध में, और जो मेजर नेचर ऑफ फिरोमोन्स थे वो हमने देखे इसमें। और अब हम देखेंगे आगे अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे आगे, उसमें टाइप्स ऑफ फिरोमोन्स को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिरोमोन से रिलेटेड जो बातें हैं और जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। फिर से हम थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं इसकी, जो कि हम कर चुके हैं अब तक। इसमें अगर आप देखोगे तो केमिकल सिग्नल होते हैं। केमिकल सिग्नल का मतलब होता है रासायनिक संकेत। फिरोमोन्स वास्तव में क्या है? एक तरह के रासायनिक संकेत है, और ये किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? बाह्य श्रावी ग्रंथियों से। ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया, ग्रंथियों से उत्पादित होते हैं। तीसरा हमने इसका संगठन देखा था, और संगठन में हमने देख लिया कि बहुत सारे प्रकार के फैटी एसिड ट्रफिन्स बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ मिलते हैं। साथ में इसकी और विशेषता क्या है? निम्न आणविक भार वाले सरल कार्बनिक यौगिक हैं। सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं फिरोमोन्स, और इसके साथ में जो फिरोमोन्स हैं वो घ्राण संवेदनांग जो होते हैं उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, या फिर भोजन के रूप में लेकर के खा कर के इसको पता करते हैं, या फिर जो शरीर सतह है उसके द्वारा इसको लिया जाता है। तो ये इसके प्रभाव तीन तरह से हो सकते हैं। अगर इनके संचरण की बात करें, संचार की बात करें, इनका संचार और संचरण किसके थ्रू होता है, तो हमने कहा कि बाह्य वातावरण में ये छोड़े जाते हैं। तो बाह्य वातावरण के थ्रू इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होता है, और ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जाति विशिष्ट होते हैं। यानी एक जाति के फिरोमोन्स दूसरी जाति के फिरोमोन्स को फैक्ट नहीं कर पाते, और फिरोमोन्स और गंध के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो हमने देख लिए।
और इन पॉइंटों को आप पॉइंट वाइज लर्न कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में फेरोमोन्स वाले चरण को आगे बढ़ाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद।